आज मैं बताऊंगा अर्थिंग और न्यूट्रल में कितना वोल्टेज होना चाहिए, अर्थिंग क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये सॉकेट है, सॉकेट के लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है, राइट साइड में फेज और सबसे ऊपर अर्थिंग होता है। फेज तार को हम गर्म तार, लाइव तार, लाइन तार या पॉजिटिव पी से लिखते हैं, न्यूट्रल को ठंडा तार, नेगेटिव तार और एन से चित करते हैं। अर्थ तार को हम ग्राउंड तार, अर्थिंग या ई से हम इंडिकेट करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? ज़मीन से 2.5 से 3 मीटर गहराई पर जब कोई मेटेलिक छड़ को ज़मीन के अंदर डाल दिया जाता है और उस छड़ से तार जोड़कर, जैसे इमेज में दिखाया गया, इलेक्ट्रिकल मशीन के धात्विक भाग को, जितना भी मेटेलिक भाग रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। अब अर्थिंग क्यों लगाया जाता है? अर्थिंग को मानवीय जीवन और मशीन को सुरक्षित रखने के लिए अर्थिंग लगाया जाता है। अगर लीकेज करंट होता है तो अर्थिंग के द्वारा करंट जमीन में चला जाता है और अर्थिंग करंट के कारण आरसीसीबी ट्रिप हो जाती है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन खराब नहीं होता है और न ही किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थिंग क्यों लगाया जाता है। अर्थिंग मतलब मशीन को सुरक्षा के लिए, किसी मानव को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, इसके लिए हम अर्थिंग लगाते हैं। अब चलते हैं न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का क्या काम होता है। देखिए न्यूट्रल वायर विद्युत परिपथ में करंट प्रवाह के लिए रिटर्न कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। यह एसी सर्किट को पूरा करता है। यह रिटर्न करंट को बिजली के स्रोत यानी ट्रांसफार्मर तक वापस ले जाता है। आपको ध्यान रखना है, यदि कोई पूछे न्यूट्रल क्या होता है तो रिटर्न पैथ कंप्लीट करता है, वही आप बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। और न्यूट्रल का मेन काम होता है कि फेज से करंट आता है उसको न्यूट्रल में रिटर्न पैथ कंप्लीट करना। यहाँ पर देखिए आर, वाई, बी और एन दिया हुआ है 3 फेज में, सिंगल फेज में फेज और एक न्यूट्रल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे हम चेक करते हैं। अर्थिंग और न्यूट्रल वायर के बारे में जानते हैं। अर्थिंग और न्यूट्रल वायर में समान तौर पर 0 वोल्टेज होता है, हालांकि इन दोनों के बीच कुछ वोल्टेज का अंतर हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर समान परिस्थितियों में करंट को वापस ले जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। अर्थिंग वायर सिस्टम में खराबी आने पर करंट के रिसाव को धरती में छोड़ देता है, जिससे करंट नहीं लगता है। न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए? समान तौर पर 0.5 वोल्टेज से 2 वोल्टेज होना चाहिए मैक्सिमम। अगर न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के बीच वोल्टेज ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि सर्किट में ओवरलोडिंग हो रही है। आगे हम आपको लाइव दिखाएंगे। देखिए न्यूट्रल और अर्थिंग का वोल्टेज कितना होता है। ये सॉकेट है, सॉकेट में आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है, राइट साइड में फेज और सबसे ऊपर अर्थिंग होता है। ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर स्विच से एसी वोल्टेज पे और मिनिमम पे रखेंगे। और ये यहाँ पे ऑटो में रखा हुआ है। मल्टीमीटर का 2 लीड होता है, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। कहीं भी आप किसी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सॉकेट में हम लगाए एक अर्थिंग को और एक न्यूट्रल में, तो वोल्टेज आपको देखिए कितना आ रहा है। सही से आपको टच करेंगे 0.7 के अप्रॉक्स। 0.7 मतलब कि 2 वोल्टेज से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अर्थिंग सही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अर्थिंग कैसे चेक करते हैं, अर्थिंग का वोल्टेज कितना होता है। प्रॉपर अर्थिंग के लिए 0.5 से आपको 2 वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए, अर्थिंग और न्यूट्रल का वोल्टेज। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।